नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को मिली सजा, 10 साल जेल, 24,000 हुआ जुर्माना। जमीन विवाद में धोखाधड़ी की हुई शिकायत, पार्षद सहित निगम अफसरों पर लगाए आरोप। वाल्मीकि संगठन ने निकाली रैली, समाजजनों के विभिन्न मांगों के लिए दिया ज्ञापन। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव की शुरू हुई प्रक्रिया, 342 वकील डालेंगे वोट। और अब गतिविधियां विस्तार से। उपनगर लालबाग के वार्ड 48 चिंचाला के रहवासियों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर इकरारनाम लिखाने और रुपए मांगने की शिकायत जिला कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक को भी की। उपनगर लालबाग वार्ड 48 चिंचाला में रहने वाले 100 से अधिक लोगों ने जमीन के इकरारनामे लिखवाकर अधिक राशि की मांग करने का आरोप लगाते हुए लालबाग निवासी देवेंद्र ठाकुर, मुन्ना यादव और निगम अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। भीम आर्मी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विजय मेड़े ने बताया कि वार्ड 48 के आबादी क्षेत्र में दलित समुदाय लोग मालगुजारी की जमीन पर कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। इन लोगों से रुपए लेकर इकरारनामे लिखवाए गए और उनसे अधिक रुपए की मांग की जा रही है। ये लगभग 100 परिवार के दलित परिवार के लोग वार्ड क्रमांक 48 उपनगर लालबाग चिंचाला के रहने वाले हैं। इनकी शिकायत है कि इनके साथ में एक देवेंद्र सिंह पिता दिलीप सिंह ठाकुर ने और अन्य लोगों ने मिली भगत और दुर्भी संधि करके जो माल गुजार के जो ज़मीन है उसको अपनी स्वयं की बताकर इनसे झूठे इकरारनामे, फर्जी इकरारनामे बनाए हैं और इनसे 50,000 60,000 रुपये ऐसी राशि संग्रहित की है। और उसके अलावा भी ये अनावेदकगण मिलकर इनको दबाव बना रहे हैं कि आप प्रतिफल राशि और जमा करें हमारे पास, अन्यथा हम इकरारनामे जो आपके पक्ष में निष्पादित किए उनको निरस्त करवा देंगे। अब ये लोगों ने इस आशय की शिकायत 12 फरवरी 2019 को भी की थी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए अनावेदक गणों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसलिए हमने आज भीम आर्मी सामाजिक संगठन की ओर से इन दलित भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को मदद करने के उद्देश्य से अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से एक शिकायत बनाई है। और इस शिकायत के आधार पर हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होकर जो अनावेदक गण है उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। हमने कलेक्टर महोदय को इस आशय के बारे में समझाया, वह हमारी बात से संतुष्ट हुए और उन्होंने तत्काल इसी लेटर पैड पर एसपी महोदय को जो है निर्देशित किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। अधिवक्ता अशोक साल्वे ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा पूर्व में शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने दलित समुदाय द्वारा शिकायत करने पर कार्यवाही नहीं करने के कारण सामाजिक संगठन का सहारा लेकर दोषियों के खिलाफ शिकायत की है। वार्ड क्रमांक 48 में 100 साल से अनुसूचित जाति जनजाति सभी जाति के लोग रह रहे हैं। मालगुजारी खत्म हो गई है, लोग झोपड़े बना के रह रहे हैं। देवेंद्र सिंह ठाकुर और अन्य राजनीतिक लोग और अन्य लोगों ने बेईमानी से लोगों से डरा धमका कर 50,000 रुपये बयाने दिए, 3-3 लाख रुपये प्लाट बेचा। और नगर निगम के अंदर कमिश्नर साहब के पास वकील लोग हैं। मात्र सौदा चिट्ठी पे 100 मकान प्रधानमंत्री योजना बन गई है। उस सौदा चिट्ठी में लिखा गया है कि सौदे के पेटेंट नहीं देने में जमीन वापस कर लूंगा। तो वो 250 मकान जो प्रधानमंत्री योजना में बने उसका क्या होगा फिर? मामले में पार्षद अमर यादव ने आरोपों से इनकार करते हुए मालगुजार द्वारा सहमति देने और इकरारनामा लिखाने की बात कही। उन्होंने मामले की शिकायत उनकी छवि खराब करने के लिए करना बताया है। जिसकी जमीन है उन्हें सहमति पत्र लिख के दिया और इकरारनामा लिख के दिया, जो नगर निगम सैंक्शन करेगी उसमें मेरा कहीं से कहते कोई रोल ही नहीं है। मेरा तो काम है कि हर हितग्राही को, जनप्रतिनिधि काम होता है हर हितग्राही को लाभ पहुंचाने का नियम अनुसार। नियम यदि वो नियम में बैठे तो नगर निगम ने उनको मकान तो पट्टी का आधार या मालगुजार के लिखने पे दिया। मेरा उसमें किसी को निराधार है और मेरी छवि को खराब करने के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी प्रकार कोई मेरा मामला नहीं है और ना ही मैं किसी से पैसे लेता हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिंचाला के खसरा नंबर 18711 की आबादी की जमीन है जो पूर्व में मालगुजारी की थी। रहवासियों के पास मालगुजारी की इस जमीन का कोई दस्तावेज नहीं था। रहवासियों ने कथित मालगुजार वारिस से इकरारनाम लिखकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी लिया। वहीं मामले में कथित रूप से वारिस द्वारा और अधिक राशि की मांग करने पर मामले ने तुल पकड़ा और शिकायत की बात सामने आई। आयुष्मान स्वास्थ्य भारत मिशन अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य निरामयम शिविर का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इस योजना में हर वर्ष हितग्राही को
5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराया जाएगा। बुधवार को जिला अस्पताल में जिला स्तरीय निःशुल्क निरामयम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आयोजित शिविर में ऐसे हितग्राहियों का पंजीयन किया गया जिनका नाम जनगणना सर्वे 2011 में दर्ज है। साथ ही कर्मकार मंडल के परिवार और संबल कार्ड धारकों का पंजीयन किया गया। इस योजना में गरीब हितग्राहियों को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराया जाएगा। कार्यक्रम के लिए जिला मुख्यालय आई डॉक्टर लक्ष्मी, क्षेत्रीय संचालक इंदौर संभाग ने बताया कि मरीज को सर्वप्रथम सामुदायिक केंद्र से जिला अस्पताल चिन्हित कर इलाज के लिए भेजा जाएगा। यदि बीमारी जटिल हो तो उसे बड़े हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। हमारा जिला स्तरीय आयुष्मान भारत निरामयम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका जिला स्तर का स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इसमें आयुष्मान भारत योजना में हमारे पास नीचे लेवल से ग्रामीण लेवल से आपके सारे मरीज चिन्हित होकर आएंगे जिला स्तर पे। नीचे भी हमारी CSC PSC है, वहाँ से चिन्हित होकर जिला चिकित्सालय रेफर होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज मिल जाएगा उनको। और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी कुछ जटिल बीमारियां हैं उसके लिए इंदौर के 3 मेडिकल कॉलेज जैसे अरबिंदो हॉस्पिटल, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल कॉलेज भाई में इसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। हर गरीब परिवार को साल भर में 5 लाख तक का फ्री में इलाज मुफ्त में मिलेगा। मैम आपका नाम आपका नाम मैं डॉक्टर लक्ष्मी बघेल, क्षेत्रीय संचालक इंदौर संभाग इंदौर। शिविर में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गरीब मरीजों के लिए सरकार की अच्छी योजना है, इसका लाभ गरीब को मिलना चाहिए। ये आयुष्मान भारत का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम चालू किया है जिसमें कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज बुरहानपुर चिकित्सालय में नहीं हो पाएगा, उसका बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसकी लिस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, इंदौर के बड़े बड़े अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट होगा। हार्ट का, लीवर का, कैंसर का, उसका पूरा 5 लाख का पेमेंट सरकार देगी। 1 रुपया खर्चा गरीब आदमी को आएगा नहीं। ये बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी योजना है जो सरकार सोच रही है समाज के अंतिम व्यक्ति जो है, गरीब व्यक्ति है, उसको पूरी सुविधा मिले, उसकी चिकित्सा अच्छे से हो और पूरी हो। बुधवार से जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 मार्च को संघ के 345 वकील मतदान में भाग लेंगे। जिला अधिवक्ता संघ द्विवार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर बुधवार से आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी प्रक्रिया के पहले दिन बुधवार को अलग अलग पदों के उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किए। गुरुवार को नामांकन जमा कराने की अंतिम तारीख है। 1 मार्च को नामांकन फॉर्मों की जांच कर स्क्रूटनी की जाएगी। मतदान 6 मार्च को होगा। चुनावी अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण सेड़े द्वारा सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में मुख्तार अंसारी अधिवक्ता एवं शांताराम वानखेड़े को नियुक्त किया गया है। ये जिला अधिवक्ता संघ बरहानपुर के चुनाव होने जा रहे हैं, समझे, जिसमें आज और कल 2 दिन तो फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जो है 1 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 2 तारीख को फॉर्म वापसी होगी। उसके बाद डायरेक्ट चुनाव। इसमें एक तो अध्यक्ष पद के लिए इसमें जो है अहर्निता भी है। अध्यक्ष जो है जिसकी 20 साल की प्रैक्टिस हो वो चुनाव लड़ सकता है। उपाध्यक्ष जो है वो 10 वर्ष के लिए, सचिव जो है वो 15 वर्ष के लिए, सह सचिव जो है 10 वर्ष के लिए, कोषाध्यक्ष जो है वो 10 वर्ष की प्रैक्टिस होना चाहिए, लाइब्रेरियन जो है 10 वर्ष की प्रैक्टिस होना चाहिए। अब इसमें जो है रिजर्वेशन भी है, तो महिलाओं में एक महिला 2 सदस्य, एक सीनियर और एक जूनियर, जिनकी कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए। और उसके बाद कार्यकारिणी में वरिष्ठ सदस्य और कनिष्ठ सदस्य, उनकी भी 10-10 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो 342 लोग वोटिंग करेंगे और ये चुनाव जो होगा ये 6 मार्च 2019 को सुबह 10:30 से शाम को 4 बजे तक होगा। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने और उसका अपहरण करने वाले एक आरोपी को 10 साल जेल और 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर की अदालत ने आवश्यक बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले एक आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी हरसिंह उर्फ हरसिया पिता चमारिया ने दिनांक 31 दिसंबर 2015 को आवश्यक 15 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया। पीड़िता को पुलिस ने ग्राम गोराड़िया जिला खंडवा से अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।
अदालत ने आरोपी को अपहरण करने और नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने पर अलग अलग धाराओं में 10 वर्ष और 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। ये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री राजेश नंदेश्वर साहब ने सजा सुनाई है। दिनांक 13/12/2015 की रात को 9 से लगभग 12 बजे के बीच आरोपी हरसिंह और फारिया पिता चमारिया, इसने फरियादी के घर से उसकी बालिगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी उसका अपहरण करके ले गया था और उसके साथ रेप किया था। क्या सजा सुनी? इसमें कोर्ट ने उसको अपहरण करने के मामले में धारा 363 में 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड, धारा 376(2)(n) में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड और इसी के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(6) में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड। बुधवार को वाल्मीकि समाज संगठन ने समाजजनों के विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली निकाली और अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम महापौर और निगम आयुक्त को सौंपा। जिले के वाल्मीकि संगठन द्वारा समाजजनों की विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई। शाही किला से निकली रैली प्रमुख मार्गों से होकर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां मांगों का ज्ञापन एसडीएम प्रगति वर्मा को सौंपा गया। जिसके बाद नारों के साथ रैली निकलकर निगम कार्यालय पहुंची, जहां संगठन ने अपनी मांगों का ज्ञापन महापौर और निगम आयुक्त को सौंपा। समाजजनों ने मांगे पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस दौरान समाजजनों के लिए 50 लाख का सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की गई। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को मिली सजा 10 साल जेल, 24,000 हुआ जुर्माना। जमीन विवाद में धोखाधड़ी की हुई शिकायत, पार्षद सहित निगम अफसरों पर लगाए आरोप। वाल्मीकि संगठन ने निकाली रैली, समाजजनों के विभिन्न मांगों के लिए दिया ज्ञापन। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव की शुरू हुई प्रक्रिया, 342 वकील डालेंगे वोट। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।